नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। सिविक्स की जो पहली क्लास मैंने आप लोग को बताई थी, अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। वो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग के क्लास 6 के सिविक्स के लिए। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 नाम से जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के पहले आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दूसरा चैप्टर जो है दोस्तों, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स की बुक का जो आपका दूसरा चैप्टर है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, तो ये आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि इस वीडियो के साथ साथ आप अपनी बुक्स को अपने सामने रखिएगा। आप लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे इस वीडियो लेक्चर के साथ, तो आप लोग को एक बार से ज्यादा उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो कौन कौन से टॉपिक्स, पॉइंट्स टू बी फोकस्ड इन दिस चैप्टर, मींस कौन कौन से टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हैं जिसपे आप लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो पहला टॉपिक, जैसा कि मैंने चैप्टर 1 भी पढ़ाया था, तो चैप्टर 1 का नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है। उसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन आप लोग के लिए जानना जरूरी है। दूसरा जो पॉइंट है कि प्रीजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो ये सिनोनिम्स एक दूसरे के लगते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप्स का होता है, ये एडिशनल मैं अपने तरफ से बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप्स का होता है। स्टार मार्कर पॉइंट है, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा इस टॉपिक का। और लास्ट में जो कंक्लूजन है चैप्टर का, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग का चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी के बारे में तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि वैरायटी इन समथिंग को ही हम कहते हैं डाइवर्सिटी, विभिन्नता विविधता को ही हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ये चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का सीधा साधा मतलब होता है दोस्तों भेदभाव। डाइवर्सिटी में मैंने आप लोग को बताया था कि डाइवर्सिटी में लोग अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं। तो ये डाइवर्सिटी एक वन ऑफ द मेजर कारण हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों क्या होता है, भेदभाव, किसी के साथ जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, उसके जेंडर के बेसिस पे, उसके लैंग्वेज के बेसिस पे, उसके रहन सहन के बेसिस पे, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे किसी के साथ हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन का सीधा साधा मतलब यही है कि किसी के साथ भेदभाव करना, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। बढ़ते हैं डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज, जो कि आपका दूसरा हेडिंग है बुक का। डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो देखिए डिफरेंस एंड प्रीज हुआ है कि किसी आदमी की पहचान कैसे होती है। अगर आप किसी जगह पे रह रहे हैं, जिस भी जगह पे आप रहते हैं, तो वहां की जियोग्राफिकल हिस्ट्री और हिस्ट्री जो है उसी के कारण आप कैसे रहते हैं, मतलब जहां पे आप रहते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आप ड्रेसअप रहते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आप बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इससे एक मनुष्य की क्या होती है, पहचान होती है। तो अब देखिए प्रीजुडाइज मतलब क्या होता है। प्रीजुडाइज मतलब होता है कि नेगेटिव एजम्पशन करना या किसी को इंफीरियर साबित करना किसी के बारे में। मतलब सपोज कीजिए कि आप एक इंसान हैं और आप दूसरे किसी इंसान के लिए एक नेगेटिव थिंकिंग अपने मन में रखते हैं, एक इंफीरियरिटी उसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इंफीरियर है और हम सुपीरियर हैं। तो ये होता है मतलब प्रीजुडाइज का। प्रीजुडाइज का मतलब होता है कि किसी के बारे में नेगेटिव जजमेंट निकालना। प्रीजुडाइज आप लोग नोट करते चलिएगा। प्रीजुडाइज का मतलब देखिए मैं बता देता हूं कि प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है। नेगेटिव जजमेंट फॉर समवन। नोट करते चलिएगा आप लोग, नेगेटिव जजमेंट फॉर समवन को ही हम कहते हैं प्रीजुडाइज। अब प्रीजुडाइज के बाद से आपके बुक में जो दिया हुआ है कि देखिए हमारे जो वर्ल्ड में
8 तरीके के रिलीजन को फॉलो किया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में नहीं पूरे विश्व में 8 तरीके के रिलीजन को फॉलो किया जाता है। तो इंडिया में वो सारे रिलीजन्स को प्रैक्टिस किया जाता है जितना ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं इंडिया में और 100 से ज्यादा डांस फॉर्म है इंडिया में। ये क्या है? डाइवर्सिटी है इंडिया की, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। अब इसी डाइवर्सिटी की वजह से लोग अपने अपने कल्चर को अलग अलग जगह पे, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। तो अगर आप किसी एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो आप वहां के पीपल्स के साथ स्ट्रेंज बिहेवियर करते हैं, क्योंकि आपका कल्चर अलग है और सामने वाले का कल्चर अलग है। अगर कोई राजस्थान का लड़का या राजस्थान का बंदा अगर केरला, नागालैंड, मिजोरम साइड में जाता है तो वहां का कल्चर अलग है और राजस्थान का कल्चर अलग है बिल्कुल। तो हम जब किसी सामने से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, तो क्या समझते हैं कि उसको हम स्ट्रेंज मानते हैं। हमारे तरीके से ना वो बोलता है, ना रहता है, ना खाता है, तो हम क्या एक तरीके से उसको स्ट्रेंज मानते हैं और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि हमारी ही जो भाषा है, हमारा जो रहन सहन है, हम जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो सुपीरियर है और सामने वाले को हम इंफीरियर साबित कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन में पहले से ही ये पक्षपात की भावना आ जाती है कि हम सुपीरियर हैं और सामने वाला इंफीरियर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों की जो प्रीजुडाइज का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है अर्बन और रूरल का। देखिए, अर्बन और रूरल के बारे में भी अलग अलग धारणाएं हैं। लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं अर्बन पीपल्स को और रूरल के पीपल्स को। मीन्स गांव के लोगों को लोग अलग तरीके से, अलग मेंटालिटी से देखते हैं और शहर के लोगों को लोग अलग मेंटालिटी से देखते हैं। देखिए दोस्तों, गांव के बारे में क्या कहा गया है कि गांव के लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब हार्वेस्टिंग का सीजन होता है या प्लांटेशन का सीजन होता है तो 12-12 घंटा, 14-14 घंटा लोग काम करते हैं। और वही शहर के बारे में लोग क्या कहते हैं कि शहर के लोग का मतलब एक दूसरे से ज्यादा इंटरलिंक्ड नहीं रहते हैं, अपने काम में ही दिन भर व्यस्त होते हैं, लेजीनेस होता है। ये सारी धारणाएं रूरल और अर्बन पीपल के लिए लोग पहले से ही अपने मन में बना के रखते हैं। मीन्स एक तरीके से पक्षपात कर देते हैं लोग दो चीजों के बीच में। तो ये हो गया बेसिकली आपका प्रीजुडाइज। तो दूसरा जो टॉपिक था प्रीजुडाइज, ये आपका यहां से क्लियर होता है। बढ़ते हैं जो तीसरा टॉपिक है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है दोस्तों? स्टीरियोटाइप होता है कि आप किसी के बारे में पहले से ये सोच के चलते हैं कि वो ऐसा होगा, ये जो ग्रुप है ये ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं वो होता है। मीन्स हमारे तरीके से, मीन्स अपने तरफ से बस हम सोचते हैं, लेकिन रियलिटी में वो चीजें नहीं होती हैं। मैं आप लोग को लिख के बता देता हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा। जो टॉपिक हो गया है उसको मैं रफ कर दे रहा हूं। जो टॉपिक बचा है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, प्रीजुडाइज, आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। आप लोगों को मैं बता देता हूं स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है। किसी के बारे में एजम्पशन करके चलना, एज्यूम बट दिस सिचुएशन इज नॉट इन रियलिटी। ये आप लोग नोट करते चलिएगा। जो भी मैं नोट करवा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। इन लाइंस का आप यूज करके आंसर लिख सकते हैं जब आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो स्टीरियोटाइप में देखिए एग्जांपल आपका बहुत अच्छा दिया हुआ है बुक में। लड़की और लड़के का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जब बच्चा छोटा रहता है, एक बॉय की मैं बात कर रहा हूं, बेबी बॉय की मैं बात कर रहा हूं, कि जब वो छोटा रहता है तो बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि जब वो कहीं गिरता है या जब उसे चोट लगती है तो कहा जाता है कि तुम रो मत, तुम बहुत ही ब्रेव हो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये मेंटेलिटी बचपन से ही बैठा दी जाती है। ये एजम्पशन लड़के के मन में बचपन से ही बैठा दी जाती है लड़कों के मन में। तो लड़कों को जब भी आगे कुछ होता है, जब चोट लगती है या कुछ भी चीजें होती हैं, तो लड़के ये रोने में या कुछ भी करने में घबराते हैं कि ऐसा वो सोचते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो लोग मुझे दूसरे नजरिए से देखेंगे, लोग मुझे कमजोर समझेंगे। तो ये धारणा बना दी गई है, ये एजम्पशन समझ लिया गया है कि बॉय जो होता है वो ब्रेव होता है, किसी भी सिचुएशन में नहीं रोता। वहीं लड़कियां जो होती हैं वो छोटा सा भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो वो रोने लगती हैं। तो ये सिचुएशन देखिए दोस्तों बस बना दिया गया है, एक एज्यूम किया जाता है। एक कैटेगरी को सपोज कीजिए कि एक ग्रुप है, उस एक ग्रुप को, पूरे ग्रुप को ना देख के एक बच्चे से या एक लोग के, उस ग्रुप के एक लोगों के बेसिस पे ही उस पूरे ग्रुप का क्या कर दिया जाता है, फाइनल डिसीजन, फाइनल इवेल्युएशन कर दिया जाता है।
तो स्टीरियोटाइप्स में क्या होता है दोस्तों, स्टीरियोटाइप्स में ये होता है कि पहले से हम एजम्पशन कर लेते हैं उस सामने वाले के बारे में, लेकिन असलियत में वो चीजें नहीं होती हैं। क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई आदमी या कोई इंसान कि कभी भी कोई दुख आता है, कभी भी कोई सिचुएशन ऐसा आता है जिसको वो हैंडल नहीं कर पाता है, तो वो रोता नहीं है? कोई बॉय की मैं बात कर रहा हूं, तो ये एजम्पशन है बस दोस्तों, सामने वाले की तरफ से बना दिया जाता है, लेकिन वो रियलिटी में नहीं होता है। यही होता है स्टीरियोटाइप्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्टीरियोटाइप का ये मतलब होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। एक जैसे ये वर्ड दोनों दिखते हैं, लेकिन ये एक जैसे वर्ड होते नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव और इनइक्वलिटी मतलब क्या होता है, असमानता। तो अगर हम मोटे तौर पे बात करें, नटसल में बात करें, तो इनइक्वलिटी छोटा टर्म है, एक स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, और डिस्क्रिमिनेशन एक ब्रॉडर टर्म है। इनइक्वलिटी के वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनइक्वलिटी, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? डिस्क्रिमिनेशन मैंने बताया कि भेदभाव। भेदभाव कैसे होता है? जब हम किसी के बारे में पहले से सोच लेते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकता है, वो ऑफिस नहीं जा सकता है, वो इस नेबरहुड में नहीं रह सकता है, वो इस ट्यूबवेल से या इस पंप से पानी नहीं पी सकता है, वो हमारे इस कप में या ग्लास में पानी नहीं पी सकता है, चाय नहीं पी सकता है। तो ये सब क्या हो गया, पहले से एक मेंटेलिटी बना लेना, पहले से सोच लेना, प्रीजुडाइज कर लेना कि सामने वाले को हमको इंफीरियर साबित करना है। तो यहां से क्या निकलता है, डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? डिस्क्रिमिनेशन कई बेसिस पे होता है। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आप लोग ने पुराना चैप्टर डाइवर्सिटी वाला उसमें पढ़ा होगा, समीर 1 और समीर 2 की कहानी मैंने बताई थी। तो समीर 1 की जो कहानी थी, समीर 1 और समीर 2 की, तो उसमें देखा होगा कि समीर 1 क्या है, दूसरे रिलीजन को फॉलो करता है, और समीर 2 जो है वो दूसरे रिलीजन को फॉलो करता है। तो आपके इस चैप्टर में बॉक्स में एक एग्जाम्पल दिया होगा कि जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है। वो एग्जाम्पल आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे डिस्क्रिमिनेशन कई बेसिस पे होता है। रिलीजन के बेसिस पे हो गया। वहीं समीर 1 और समीर 2 वाले कहानी में क्या था, समीर 1 एक अमीर लड़का था और समीर 2 न्यूज़पेपर सेल करता था, तो वो गरीब हो गया। इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रिलीजन के बेसिस पे हो गया, उसके बाद से कास्ट के बेसिस पे हो गया। कास्ट के बेसिस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है B.R. अम्बेडकर के बारे में। उनकी बचपन की कहानी दी हुई है रेलवे स्टेशन की। तो वो कहानी आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन इक्वलिटी का, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में हम आ गए कि टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूं कि कौन कौन से बेसिस पे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। स्टीरियोटाइप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कास्ट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, on the basis of religion, on the basis of economic background, और इक्वेलिटी के बेसिस पे भी। इक्वेलिटी वाली जो कहानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। B.R. अम्बेडकर की जो कहानी दी है वो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को बताया है। कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अगर आपको समझना है तो B.R. अम्बेडकर की आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपकी एग्जांपल दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या होता है। इक्वेलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इक्वेलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, जो हमारे ट्राइबल्स हुआ करते थे, वुमेन्स हुआ करती थी, पीजेंट्स हुआ करते थे, लोअर कास्ट हुआ करते थे, वो दो चीजों से लड़ रहे थे। वो एक तो अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे और एक खुद से भी लड़ रहे थे कि वुमेन जो होती थी वो इस अधिकार के लिए लड़ रही थी कि उनको मैन के साथ बराबरी दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मैन अगर 8 घंटे काम करता है तो उसको इतनी सैलरी मिलती है, तो वुमेन भी अगर 8 घंटे काम करती हैं तो उतनी ही सैलरी मिले। ट्राइबल्स और पीजेंट्स का क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स हुआ करते थे, उनसे वो मुक्ति पाना चाह रहे थे। लोअर कास्ट को, मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया कि कई जगह जाने नहीं दिया जाता था, कुछ काम करने नहीं दिया जाता था, लोगों के साथ उठना बैठना नहीं था।
तो लोग दो चीजों से लड़ रहे थे, यहाँ पे असमानता भी थी और ब्रिटिशर्स से भी लड़ रहे थे। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो इंडियंस पीपल थे वो दो चीजों के साथ लड़ाई कर रहे थे, एक तो वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, और अपनी हक की लड़ाई भी वो लड़ रहे थे, असमानता जो थी उसके खिलाफ भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। अब जो लास्ट है हमारा कंक्लूजन, आई होप इतना ही है। मैंने पूरा चैप्टर देखा है, आप लोगों की बुक में इतना ही पॉइंट्स है, पॉइंट्स को समझाया हुआ है। मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा कि वीडियो के साथ साथ आप लोग अगर आप एनसीईआरटी की बुक साथ में खोल के रखेंगे तो आप लोग को बहुत इजीली एक बार से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप पढ़ लीजिए और एग्जामिनेशन के टाइम में इस वीडियो लेक्चर को बस आप देख लेंगे तो आप लोग की बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। दोस्तों कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, तो देखिए बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुए, बहुत सारी इनइक्वलिटी के कारण जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो जितने भी हमारे लीडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर इस तरीके से हम आगे भी चलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सबको समान अधिकार मिल सके, एक दूसरे में भेदभाव ना हो। तो उन्होंने एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया कि राइट है किसी भी पर्सन को, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है, इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोने में रह सकता है। तो इसी को देखते हुए हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे और उस टाइम के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हुआ करते थे, उनको ये बात पहले से पता थी कि अगर हम अभी इस टाइम पे इसके लिए एक बढ़िया सा सुझाव, बढ़िया सा जो भी मेजर्स है, स्टेप्स है, अगर हम नहीं लेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत होगा। तो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ और 1950 में जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें उन्होंने इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए एक सेपरेट एक्ट बना दिया। फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स आगे जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्या क्या राइट्स होते हैं, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू फॉलो रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, ये सारे चीजों पे आगे में डिस्कशन होगा। अभी आप लोग के लिए बस इतना जानना जरूरी था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के इस चैप्टर में हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ही मेनली था। प्रीजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स, ये कुछ वर्ड्स थे जिसकी मीनिंग आप लोगों को मैंने लिख के बता दी। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने तरीके तरफ से बनाया है, आप लोग की बुक में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कंक्लूजन हो गया इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर खत्म होता है। सेकंड चैप्टर आप लोगों का जो सिविक्स की बुक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, तो उसका सेकंड चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे फिनिश होता है। आप लोग 6th, 7th, 8th की क्वालिटी एजुकेशन पाने के लिए मैथ्स के लेक्चर्स डेली पढ़ रहे हैं हमारे चैनल पे अजय सर के। आप रेशनल नंबर पढ़ना चाहते हैं तो रेशनल नंबर भी शुरू हो चुका है क्लास 8th के स्टूडेंट्स। क्लास 6 के लिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हिस्ट्री के लिए हमारे प्रताप श्रीवास्तव सर ने भी एक लेक्चर डाल दिया है और बाकी लेक्चर्स भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी चैनल पे। तो आप लोग सभी को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करते रहिए। कोई भी क्वेरी हो आपके तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप लोग, सारी टीचर्स की तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत जल्द आप लोग को मिलते हैं हम चैप्टर 3 के साथ, और अन्य जो टीचर्स हैं वो अपने वीडियोस डेली अपलोड कर ही रहे हैं चैनल पे। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।